हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि जो आपका जो क्वालिफायर का एग्ज़ाम है अब वो ओवर हो चुका है। तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा गया है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो डाउट में है कि वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उन स्टूडेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि अभी भी आपके पास लास्ट ऑप्शन है। आप दोबारा से रीअटेम्प्ट का एग्ज़ाम देकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आपको कैसे जो रीअटेम्प्ट का जो फॉर्म फिल करना है, उसकी डेट क्या होने वाली है, आपका रिजल्ट कब पब्लिश किया जाएगा। ये इन सारी चीज क्वेश्चनों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो जिस दिन क्वालिफायर का एग्ज़ाम था वो उस दिन एब्सेंट रह गए थे। तो उन स्टूडेंट को अब आगे क्या करना है उनके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को मेरी पूरी देखें। इस वीडियो में मैंने पूरे डिटेल में बता रखा है, एक बार सारे स्टेप बता रखे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरी देखिएगा। तो आइए बगैर किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा और आपको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है। आपका जो रिजल्ट है वो आपको 1 नवंबर के दिन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, या फिर 1 नवंबर से पहले भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि जो आपका रिजल्ट है वो 1 नवंबर को डिक्लेयर हो ही जाएगा। आपका रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर हो जाता है आपको अपने रिजल्ट आपके स्टूडेंट पोर्टल पे या फिर आपके व्हाट्सएप और आपके ईमेल के थ्रू भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है। आपको अपने रिजल्ट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आपके स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है। जैसे आप अपने स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद आपको अपने माई कोर्स सेक्शन पे जाना है। जैसे माई कोर्स सेक्शन पे आप जाएंगे आपको सबसे टॉप में लिखा हुआ दिखेगा यू आर एलिजिबल टू क्वालिफाई, उसके आगे क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क के आगे यस लिखा हुआ है इसका मतलब कि आप एलिजिबल है, मतलब आप फाउंडेशन लेवल में आप एनरोल कर सकते हैं। अगर उसके आगे क्वेश्चन मार्क के आगे अगर नो लिखा हुआ है इसका मतलब आप फेल हो चुके हैं, आपको एक एग्ज़ाम दोबारा से देने की ज़रूरत है। इसका मतलब आप फाउंडेशन लेवल में एनरोल नहीं कर सकते। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक वैलिड रहता है। आपका जो स्पोर्ट कार्ड है वो आपके कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म तक वैलिड रहता है, मतलब आप 3 टर्म के अंदर कभी भी आप फाउंडेशन लेवल में एनरोल कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन सभी स्टूडेंट की जिन्होंने जो अपना क्वालिफायर का जो एग्ज़ाम है क्वालिफाई कर लिया है, अब वो आगे फाउंडेशन लेवल में एनरोल करना चाहते हैं। सबसे पहले तो उन सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन कि उन्होंने अपना क्वालिफायर का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। अब उन्हें करना ये होगा कि उन्हें अपने फाउंडेशन लेवल में रजिस्टर करने के लिए आपको अपने कोर्सेज चूज़ करने होंगे, जिसके लिए जो आपका फॉर्म है वो आपका 6 नवंबर को ओपन कर दिया जाएगा और आपका 7 नवंबर तक ही फॉर्म जो है वो ओपन रहेंगे। आपको इसी डेट के अंदर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लेना है। आपको इस रजिस्ट्रेशन में करना ये होगा कि आपको अपने कोर्सेज चूज़ करने होंगे जो आप अपने फाउंडेशन लेवल में पढ़ना चाहते हैं। और इसी में आपको अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट भी जमा करने होंगे और आपको उन्हीं कोर्सेज़ की अपनी फ़ीस भी जमा करनी होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कितनी फ़ीस कितने कोर्सेज पे जमा करनी है, तो आप मेरे फ़ीस स्ट्रक्चर वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरे डिटेल में बता रखा है कि आपको कितने कोर्सेज पे कितनी फ़ीस जमा करनी होती है। तो उस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और अपने आई बटन में भी दे रखा है। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि आपको कैसे अपने रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं उन सभी स्टूडेंट की जो किसी रीज़न की वजह से जो अपने एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए। सबसे पहले तो उन सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि आप और अभी भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जो आईआईटी मद्रास का जो कोर्स है ये आपको मल्टीपल चांसेस देता है कि आप इस एग्ज़ाम को दोबारा से दे सकें। तो अब आपको करना क्या है? आपको अब करना यही होगा कि आपको दोबारा से री-अटेम्प्ट का जो एग्ज़ाम है वो देना पड़ेगा। तो आप अगर आप री-अटेम्प्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए 6 नवंबर के दिन दोबारा से आपके लिए री-अटेम्प्ट का जो फॉर्म है वो ओपन किया जाएगा और ये आपका 7 नवंबर तक ही ओपन रहेगा। मतलब कि आपको इसी डेट के अंदर अपना री-अटेम्प्ट का जो फॉर्म है वो फिल कर लेना है। अगर आप री-अटेम्प्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दोबारा से एग्ज़ाम फ़ी पे करनी होगी। अगर आप जैसे कि जनरल या फिर ओबीसी स्टूडेंट हैं तो आपको 1500 का रुपये जो है पे करना होगा, या फिर अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यू हैं और 40% डिसेबिलिटी है
तो आपको 750 रुपये देने होंगे। या फिर अगर आप SC ST और साथ में PW भी हैं तो आपको 375 रुपये का जो पेमेंट जो है वो पे करना होगा। जैसे आप सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको प्रिपरेशन करनी है। और आपके 1 मंथ के बाद 1 दिसंबर के दिन आपका जो है दोबारा से री अटेम्प्ट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और इस बात का भी ध्यान रखें, जो आपको अब तक वीकली असाइनमेंट दिए जाते थे, अगर आप री अटेम्प्ट का एग्ज़ाम देंगे तो आपको दोबारा से वो वीकली असाइनमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट की जो किसी रीज़न की वजह से जिस दिन क्वालिफायर का एग्ज़ाम था वो उस दिन एब्सेंट रह गए थे। अब उन स्टूडेंट को आगे करना क्या है? तो स्टूडेंट के लिए भी ये सॉल्यूशन है कि उन्हें अब दोबारा से री अटेम्प्ट का एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप दोबारा से री अटेम्प्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप लोगों को भी दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जितनी भी जो फ़ी है एग्ज़ाम फ़ी वो आपको पे करनी होगी। आपकी भी एग्ज़ाम फ़ीस कुछ ऐसी है कि अगर आप जनरल या फिर OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 1500, या फिर SC ST या फिर PW हैं तो आपको 750 रुपये, या फिर SC ST और साथ में PW हैं तो आपको 375 रुपये का जो एग्ज़ाम फ़ी है वो पे करना होगा। और आप लोगों को भी 1 दिसंबर के दिन दोबारा से एग्ज़ाम देने जाना होगा। और आप लोगों को भी दोबारा से जो वीकली असाइनमेंट है वो करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने जितने भी पॉइंट बताया आपको अच्छे से समझ में आई होंगे। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई देने की, या फिर उस पर भी अगर मैं आपको वीडियो बनाकर समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट में प्लीज़ पूछें। और मेरी इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू।